हमने पिछली वीडियो में बेसिक और एग्जाम्पल कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 11.1 शुरू करने वाले हैं, जो कि बड़ा ही आसान है। ठीक है, समझिए। तो 11.1 का पहला क्वेश्चन दिया है, समझिए, है ना। इसको हल करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन बड़ा आसान है। देखिए, मैं क्वेश्चन दिया क्या है, एक शंकु है जिसके आधार का व्यास इतना है और इसकी तिर्यक ऊंचाई इतना है। हमसे पूछा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझिए कहानी क्या है। ठीक है, देखिए, एक शंकु है भैया। सर क्या है, एक शंकु है ना। सर बिना बनाए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, एक शंकु भैया, इसके आधार का व्यास दिया है 10.5। तो भैया त्रिज्या सर कितनी होगी? सर त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी 10.5 का सर आधा कर दीजिए। आधा करना माने 2 से भाग कर देना। ठीक है, ठीक है सर। और इसकी तिर्यक ऊंचाई भैया कितना? सर इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना है मेरे पास? सर 10 सेंटीमीटर है। कितना भैया? 10 सेंटीमीटर। देखिए, ये वाली ऊंचाई होती है और ये वाली क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई। इतना सोचते हैं ना। ठीक है सर। और सर त्रिज्या पता ही, सर त्रिज्या मेरे पास 10.5 है ना। ठीक है सर, यानी सर ये वाला कितना है? सर ये है 10.5 बाई में 2, इतना सेंटीमीटर है। हमको बताना सर, हमें क्या बताना भैया? हमें बताना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है सर, बता देंगे। सर तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर क्या होता है? सर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, है ना। ठीक है सर, पाई होता है 22/7। सर आर कितना पता है? सर 10.5/2। एल सर कितना? 10 है ना। ठीक है, इसको काटिए। 15 सत्ते 105 होता है। सर पॉइंट लगेगा एक अंक बाद। इसको काटिए भी 11 बार जाएगा, यानी 11 इंटू 1.5 इंटू 10, है ना। 11। देखिए, इनका गुणा जब करेंगे ना तो 150 आएगा। 150 यानी 15। ठीक, क्योंकि 15.0 यानी 15 ही तो रहेगा ना भैया। ठीक, इनका गुणा कर लीजिए तो यहाँ 165 है। कितना है यहाँ पर? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है ना। तो इतना मेरा आंसर आ गया। देखिए कितना आसान था। ठीक है सब सर। ठीक है, अब देखिए करते हैं भैया एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि भैया बड़ा ही आसान है। समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो देखिए कहानी के सर भावार्थ क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए इसको भैया करते हैं हल। देखिए, एक शंकु का हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई इतना है और आधार के पास इतना है। समझिए, एक भैया शंकु है सर, शंकु है बिल्कुल। ठीक है, हमें शंकु का है ना तिर्यक ऊंचाई दिया है 21 सेंटीमीटर, सॉरी 21 मीटर, है ना। और व्यास दिया है 24। तो त्रिज्या कितनी पाएगी? सर त्रिज्या पाएगी 12 मीटर। ठीक है सर, ठीक, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। यानी हम कह सकते हैं मेरे को एल दिया है 21 सेंटीमीटर, सर 21 मीटर, है ना। आर दिया है मेरे को भैया 12 मीटर। ठीक है सर, ठीक है। हमसे पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भैया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर इसका फार्मूला का सूत्र होता है पाई आर एल प्लस आर। क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर, है ना। पाई होता है 22/7। आर कितना भैया? सर आर मेरे पास है सर 12 है। ठीक है, फिर यल सर, यल मेरे पास है 21 और आर सर 12, है ना। मतलब एल और आर की वैल्यू रख दीजिए। सिंपल सी कहानी। ठीक है, 22 हुआ बटे 7 इंटू 12, ये भैया 33 हो गया। ठीक है सर, गुणा कर लीजिए। 12 इंटू 33 कितना? बढ़ती हैं 36, बढ़ती आई 36 3 39 होगा। ठीक है, फिर इसमें भैया 22 से गुणा फिर कर लीजिए, है ना। देखिए 2 छंग 12 का 2 हासिल लगा 1, है ना। 2 9 18 19, है ना। 2 3 6 7। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 छंग 12, 2 9 18 19, 2 3 6 7। ठीक है सर, फिर से करेंगे। यहाँ 2 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 7 आएगा भैया। ठीक, 2 हुआ। यहाँ सर 2 1 होगा। ठीक है ना, यहाँ कितना होगा? 7 होगा। यहाँ सर 8 होगा। ठीक है सर, बिल्कुल, है ना। जोड़ है कुछ है नहीं। ठीक, यानी कितना वहाँ पर 87 12/7। अब ये इसको भाग कर लीजिए 7 से, है ना।
कई बार जाएगा। 7 एकम सर 7 होगा। बचा कितना, 1 उतारेंगे, 7 दूना होता है 14। बचा कितना भैया, 3 उतारेंगे 1, 7 चौक होता है 28। बचा कितना, 3 उतारेंगे 2, 7 चौक होता है 28। सर भाग है, कोई महान काम नहीं है, ठीक है ना। बचा यहाँ 4 लगाएंगे सर, पॉइंट बढ़ाएंगे 0, 7 बचे होता है 35। बचा कितना सर 5, 7 7 सता होता है 49। यानी अब इतने वाले जाइए, ठीक, ज़्यादा फर्जी लम्बा मत करिए। यानी कितना है यहाँ पर 1244.57 इतना भैया मीटर स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सिंपल सी कहानी थी, आशा करते हैं समझ में आया होगा। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था, है ना। तो सिंपल भैया क्वेश्चन अगर आपने बेसिक समझा है, एग्जाम्पल किया है, तो सारे क्वेश्चन आप स्वयं भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि मैं करा रहा हूँ, बट आप स्वयं भी कर सकते हैं अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो, है ना। अब देखिए भैया करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है सर बड़ा आसान, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए भैया, ठीक है। देखिए इस कहानी में भैया क्या है, देखिए एक शंकु है, शंकु का हमें दिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, हमें बोला भैया इसकी त्रिज्या बता दीजिए और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए। सर कुछ समझ नहीं आया, देखिए हल करते हैं, समझ में आएगा, ठीक। देखिए कहानी में सर दिया क्या है मेरे को, सर कहानी में दिया, देखिए इसकी जो तिर्यक ऊंचाई यानी एल दिया है मेरे को 14 सेंटीमीटर है, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सर दिया है मेरे को सर 308। कितना दिया मेरे को, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है सर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है सर, पाई आर एल होता है। क्या होता है भैया, पाई आर एल होता है। सर लगा देंगे यहाँ पर 308, है ना। देखिए पाई होता है 22/7, आर सर पता नहीं सर, वही निकालना है, इंटू 14। सर आर तो लिखे नहीं है ना, देखिए पहले हमने एल लिख दिया, अब आर यहाँ आर लिख दिया, यहाँ पर क्या दिक्कत है, ठीक है ना। बराबर 308 सर। देखिए 7 में 14 2 बार गया, ठीक है ना। और इन दोनों को उधर ले जाइए, यानी आर बार कितना होगा 308। देखिए दो नीचे आ जाएंगे, ठीक है आप, है ना। देखिए 2 से काटिए, इतने बार जाएगा, ठीक है ना। 2 चौके 8 54, ठीक है। 22 सत्ते होता है 54, यानी 7 आएगा। 22 सत्ते 54 होता है, यानी 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। आशा करते समझ में आए। देखिए पहला पार्ट था, हमसे पूछा था त्रिज्या बताइए, सर त्रिज्या आ गई। सर दूसरी कथा में पूछा है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, बता देंगे सर। तो लिखेंगे यहाँ पर कुल पृष्ठीय, देखिए दूसरी कथा बता रहे हैं, ठीक, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर फार्मूला था पाई आर एल प्लस आर। सर यही था सर, बिल्कुल यही था ना। पाई होता है 22/7, आर सर दिया है 7, एल दिया है सर 14, आर दिया है सर 7, ठीक है सर, ठीक है सर। देखिए 7 7 कट यहाँ 22 हुआ सर, यहाँ कितना हुआ 21 हुआ सर, गुणा कर लीजिए, है ना सर। 22 रुपये गुणा करिए, कितना आएगा, देखिए 22 ही आएगा, है ना। 4 4 यानी 2 6 4, यानी 462 62 लिखिए 462 सेंटीमीटर स्क्वायर ही मेरा क्या आ जाएगा सर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सिंपल सी कहानी थी, कोई कष्ट वाली बात इसमें सर नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था जो समझ में ना आए। सिंपल सी सर कहानी था, हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, है ना, इतना, और इसकी तिर्यक ऊंचाई इतना दिया था। हमसे त्रिज्या पूछा था और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, है ना। तो सिंपल हमने बता दिया, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन सर बड़ा आसान था। अब करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4, है ना, ठीक है सर। वो भी बहुत आसान है, ध्यान दीजिए, वो भी सर क्या है, बहुत सर आसान है, ठीक है सर। सर सब आसान है तो कठिन क्या है सर, कठिन कुछ नहीं, ध्यान दीजिए, ठीक है। जीवन में सर कठिन कुछ नहीं होता है, बस पढ़ाई कीजिए, है ना, समझिए। देखिए भैया इसको करते हैं सर हल, है ना। देखिए इसमें भी 2 कथा पूछा है सर, बता देंगे। देखिए बोला शंकु के आकार का एक तंबू है सर, तंबू है, तंबू माने ऐसे कुछ है, ठीक, तंबू है ना, जो कि कुछ शंकु का आकार का, माने एक टेंट है जो कि शंकु के आकार का है ना, ठीक है सर। देखिए इसमें कथाएं क्या दी है, देखिए बोला कि 10 मीटर ऊंचा है, माने ये वाला ऊंचा, ये वाली ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है, ठीक है सर, ठीक है। और इसका आधार त्रिज्या 24 मीटर है, जो इसकी त्रिज्या कितनी 24 मीटर है ना। तो हमें बोला भैया शंकु की सर तिर्यक ऊंचाई बता दीजिए, माने सर हे ही बता दीजिए कितना होगा, माने एल बता दीजिए सर। हमसे एल पूछा सर, बता देंगे, देखिए हल करते हैं सर। तो देखिए भैया
हमें सर एच दिया है सर 10 मीटर दिया है ना, सेंटीमीटर नहीं है ना। आर दिया भैया 24 सेंटीमीटर बोलिए सर, सेंटीमीटर का है बोलने बार बार, ठीक है। सर मैं पहले बताया सर तंबू की सर लंबाई, सॉरी तिर्यक ऊंचाई, ठीक है वाली है ना, तंबू की तिर्यक ऊंचाई माने यही वाली बताना है। सर एल का सूत्र होता है भैया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ठीक है सर, बिल्कुल होता है ना। अब देखिए आर सर दिया है 24, एल और एच दिया है मेरे पास 10। देखिए 24 का स्क्वायर होता है 576, कितना होता है भैया 576, और 10 जन्मा होता है 100, संसार जानता है सर, आप भी जानते हैं, बड़ी अच्छी बात है ना। देखिए होगा 676 होगा, ठीक है सर। 676 होता है 26 गुणा 26, क्या होता है भैया 26 गुणा 26, यानी यहाँ 26 आ जाएगा, यानी 26 मीटर होगी तिर्यक ऊंचाई, माने है जो लंबाई होगी ना ये तिरछी वाली, ये कितनी पाएगी 26 मीटर पाएगी, है ना। अब देखिए आगे सर कहानी में क्या दिया है, सर आगे कहानी में दिया है, बोला तंबू में लगे कैनवास, माने जो तंबू बना है तो उसमें भैया कपड़ा लगा होगा चारों तरफ, कैनवास नहीं कपड़ा समझिए, ठीक है। तो तंबू ना भी इसके चारों तरफ कुछ घेरे होंगे ना यार, तो बोला है ना तंबू में लगे कैनवास की लागत, भैया जो कपड़ा सर लगा है चारों तरफ उसकी सर लागत बता दीजिए। अगर 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपया लगता है ना, 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपया लग रहा है, तो इस तंबू में जितना कपड़ा लगा है, जितना कैनवास लगा है, उसकी सर लागत बता दीजिए कितना है। सर बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पहले पता कर लीजिए कपड़ा लगा सर कितना है। अच्छा बताइए सर कपड़ा लगेगा कहाँ पर, सर तंबू के सर कपड़ा, टेंट के कपड़ा सर चारों तरफ लगता है ना यहाँ पर, है ना। ये तंबू जो है शंकु का आकार का है, यानी कपड़ा चारों तरफ लगा है, तो हम कह सकते हैं कपड़े की सर मात्रा भाई निकाल लेते हैं, ठीक कितना है लिखेंगे यहाँ पर सेकंड वाला। लेकिन कैनवास की है ना मात्रा, सर कितना लगा है सर ये बता दीजिए पहले। सर कैनवास लगा कहाँ पर है सर, इसके वक्र पृष्ठ, यानी चारों तरफ लगा है, कैनवास के चारों तरफ लगा है सर, चारों तरफ को क्या बोलते हैं वक्र पृष्ठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं वक्र पृष्ठ, यानी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर ही कैनवास लगा है, यानी पाई आर एल लगा होगा, है ना, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है। अब समझिए सर पाई पता है सर 22/7 होता है, आर सर पता है सर 24 है, एल सर पता है 26 है, ठीक, यानी इतना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगा है सर, इतना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगा है। सर गुणा काहे नहीं कर रहे हैं सर, गुणा जान नहीं कर रहे हैं, जब पैसा निकालेंगे भैया 70 से गुणा करेंगे भैया 7 कट जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भैया इतना कपड़ा लगा है, यानी इतना, इसको गुणा भाग कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक कितना कपड़ा लगा है। हमें सर निकालना क्या है सर, पैसा निकालना, लागत, है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर लागत, है ना। तो भैया हमारे पास एरिया सर कितना है 22/7, 24 × 26, सर ये एरिया है। और सर 1 मीटर, देखिए इतना मीटर स्क्वायर में मेरे पास कपड़ा है, और 1 मीटर स्क्वायर कितना लगता है 70 रुपया, तो यहाँ 70 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ इससे कट गया 10 बार में, है ना, तो यहाँ होगा 22 × 24 × 26 × 10, अब इनका गुणा कर लेंगे भैया, ठीक है ना। तो यहाँ पहले 22 × 24 कर लेते हैं, ठीक है, 22 × 24 करिए सर, तो होगा 4 दूना 8, और 4 दूना 8 है ना, 2 करिए 4 आएगा, है ना, यहाँ देखिए 8 आएगा, 8 से 12, यहाँ 5, इतना आएगा, ठीक है सर, ठीक है, इसे हम 26 से गुणा कर लेंगे, है ना, तो 6 48 होता है 4, है ना, 6 दूना 12, 12 4 होता है 16, हासिल लगाए 1, 6 पंजे 30 31 होगा, ठीक है तो बिल्कुल, 2 8 16 का 6 हासिल लगाए 1, है ना, 2 दूना 4 1 5, 2 पंचे 10, ठीक है सर, यहाँ 8 आएगा, 6 6 12 2 हासिल लगाए, ठीक है सर बिल्कुल, यहाँ 5 1 6 1 7 होगा, यहाँ 3 होगा 1, है ना, यानी कितना 13 72 8, लेकिन सर 10 भी तो है ना, इतना है ना, मानी इतना रुपया सर लगा, ठीक है, यानी 1,37,280 रुपया लगेगा। माने एक तंबू सर बनवाना है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, त्रिज्या 24 मीटर है, तो कपड़ा सर कितना लगेगा सर, कपड़ा लगेगा इतना, है ना, और उसकी सर कीमत कितनी लगेगी, तो उसकी सर कीमत खर्चा से इतना आएगा, ठीक है सर, ठीक है, देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन था, है ना, तो है ना, आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है।